गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको वाच्य पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य की मैंने परिभाषा बताई थी, कर्मवाच्य की आज मैं भाववाच्य की परिभाषा बताऊंगी और भाववाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य के कुछ उदाहरण दूंगी। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण हो, मतलब उनकी कोई प्रधानता नहीं होती है, तथा भाव की प्रधानता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। दोबारा बता रही हूँ, जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण हों तथा भाव की प्रधानता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की पहचान कैसे की जा सकती है, पहले यह बताती हूँ। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अभी तक का मैंने आपको बताया था कि कृत्यवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग होता है, जबकि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है। दूसरा इसका पॉइंट है, इस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है। इसमें इसका प्रयोग क्रिया में एक वचन, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष सर्वनामों में होता है। क्या भाववाच्य का प्रयोग क्रिया में उसकी क्रिया एक वचन होगी, अकर्मक क्रिया होगी, पुल्लिंग होगा तथा अन्य पुरुष सर्वनाम में होता है। भाववाच्य में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, उन्हें बताती हूँ। यदि इन बातों को हम ध्यान से देखेंगे तो हम भाववाच्य को आसानी से पहचान सकते हैं। भाववाच्य का प्रयोग मजबूरी, असमर्थता तथा विश्वस्तता आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग मजबूरी, असमर्थता तथा विश्वस्तता आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता। दूसरा, इच्छा, अनुमति अथवा आज्ञा के संदर्भ में भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। फिर से बता रही हूँ, दूसरा, इच्छा, अनुमति अथवा आज्ञा के संदर्भ में भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे चलो, चला जाए, आइए, अब पढ़ा जाए। तो ये मैंने आपको भाववाच्य का बताया है। अब भाववाच्य के मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ आपको। जैसे खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जाता, खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जाता। दूसरा, चलो अब सोया जाए। तीसरा, रोगी से चला नहीं जाता, तुमसे चुप नहीं रहा जाता। उठो इधर उधर घूमा जाए। माँ से रोया भी नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता, उससे घूमा जाता है। घायल व्यक्ति से चला नहीं जाता, सीता से हंसा जाता है। यह मैं आपको भाववाच्य के कुछ उदाहरण दे रही हूँ। आगे मैं आपको भाववाच्य के और कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे घोड़े से तेज नहीं दौड़ा जाता, हिरणों से खूब उछला जाता है, पक्षियों से रात में सोया जाता है। चलिए कुछ खेला जाए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, आइए के बाद कॉमा लगाएंगे, खेला जाए, शोर नहीं किया जाए, उससे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, अब सोया जाए। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया है वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, कृत्यवाच्य किसे कहते हैं, उसे कैसे पहचाना जाएगा, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, उसकी क्या पहचान है, भाववाच्य किसे कहते हैं, उसकी क्या पहचान है। इन सबको पढ़ाने के बाद कल मैं आपको बताऊंगी कि कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, कर्मवाच्य से भाववाच्य में, भाववाच्य से कृत्यवाच्य में, कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में। आपके पेपर में इन्हें बदलना और पहचानना आता है, परिभाषाएं नहीं आती। ये सब कुछ मैंने आपको अभी समझाने के लिए ही बताया है।